हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एकदम बेसिक मैथ्स आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में। तो ज़रा देखेंगे क्या होता है। चलिए, पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न जो आता है हम लोग क्या संख्या पद्धति में जो है नंबर सिस्टम से भी आता है, जिसका पहला टॉपिक होता है क्या स्थानीय मान एवं जातीय मान से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो जैसे प्रश्न हम देखेंगे, संख्या कोई भी ले लेंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो संख्या इतना में 8 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर निकालें। कैसे निकालेंगे? स्थानीय मान होता क्या है? तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है, हमने सिखाया है, जो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है उस अंक को लिख लेना है, उसके आगे जितने भी नंबर होता है सभी को क्या करना है, शून्य में बदल देना। तो अब क्या है, संख्या 4 5 8 9 2 6 में हमको 8 का निकालना है। तो 8 लिख दिए, उसके आगे कितना अंक 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा दिए, 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या में हो गया मेरा स्थानीय मान, स्थानीय मान। अब क्या चाहिए हमको, जातीय मान। और 8 का जो जातीय मान होता है वो 8 ही होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, वह चेंज नहीं होता है। अब पूछ क्या रहा था, अंतर। तो अंतर बराबर क्या होगा, दोनों को क्या करना, घटा देना। घटा दीजिए तो इधर से हो गया 2, इधर हो गया 9 9 7, यही आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल अगर दिया रहे तो आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, अब आगे की प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। ऐसे भी दे सकता है, तो संख्या 0.0653 कोई भी ले लेंगे में 5 का स्थानीय मान निकालें। ये भी प्रश्न पूछ सकता है इस टाइप से भी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, इसमें किसका चाहिए आपको, 5 का चाहिए। तो आपको क्या करना, जब पॉइंट वाले की निकालने की बात आती है तो 0 लिख देना है, पॉइंट लगा देना है। अब देखिए किसका पूछ रहा है, 5, तो 5 के पहले कितना अंक है, 1 2, 2 अंक है, तो दोनों को 0 में बदल दीजिए, आँख मूंद के 2 0 लगा दीजिए। उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको सवाल आए इस टाइप से तो आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, कोई तरह की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब आते हैं, आज मिक्स क्वेश्चन से रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न इस टाइप से भी आता है, जो किसी संख्या को, ठीक है, 296 से भाग देने पर शेष 75 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। सवाल को देख लीजिए, ठीक है, शेष क्या प्राप्त होगा। तो जब भी आपको इस टाइप के सवाल आएंगे आपको कुछ करना नहीं है, आंख मूंद के ये देखना क्या है, जो एक संख्या कोई नंबर था जिसमें क्या किए, भाग दिए हम कितना से, 296 से, तो मेरा जो है रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आता है, 75। अब कह रहा है उसी नंबर में
जब हम 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब भी इस टाइप के सवाल आए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शेषफल दिया हुआ है उसमें दूसरा भाजक से भाग दे दीजिए। तो 37 से अगर इसमें भाग देंगे, आपको क्या करना है, 75 में भाग देना है 37 से। 37 दुना कितना, 74, शेषफल कितना बचा, 1, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, आपको आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं इसी टाइप पे हम लोग। यदि किसी संख्या में 119 से भाग करने पर या भाग देने पर 19 शेष बचता है, 19 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे, 17 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। तो जब आपको इस टाइप के सवाल आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना। अभी सिंपल वे में तरीका हमने बताया ना, कोई नंबर था जिसमें हमने क्या कहा, 119 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, हमको 19 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब करा उसी नंबर में अगर आप 17 से भाग देंगे आपको रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो हमने क्या कहा, जो शेष है उसमें क्या करना, 17 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा, 2 होगा। ये आपका आंसर है। 17 का 17 बचा कितना, 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में कोई माथा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक आगे की कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो गुणनफल में इकाई अंक निकालें, तो घबराने की कोई बात नहीं है ना बाबू। देखो 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313, हाँ ये है। आप इसको कुछ नहीं करना है, केवल इकाई अंक को लेके चलिए। देखिए 8 चौके 32 के 2 हुआ, 32 के 2। अब फिर इस 2 को गुना करना 7 से। ठीक है, जब यहाँ करेंगे तो कितना होगा, तो 2 7 14 के 4। अब इस 4 को क्या करना, 3 में, तो 4 तिया 12 के 2, तो ये हो गया आपका कितना, 2। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप से करना। देखिए 8 चौके 32 हो गया, इकाई अंक 2 आ गया। अब 2 को फिर किससे गुना किया, 7 से, तो 7 दूना 14, 4 आ गया 14 आया ना। उसके बाद फिर क्या किए, इस 4 को 3 से गुना किया, तो 4 तिया 12, 12 का क्या, 2। समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से भी प्रश्न अगर आपको आएंगे तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा हम लोग देखेंगे। जैसे आपको प्रश्न पूछ देगा, प्रश्न क्या पूछेगा, जो इकाई अंक निकालें, आपको ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको हमने कंसेप्ट पढ़ा दिया हूँ। आइए इसको लिखिए पहले। 3127 पे पावर क्या, 1733। तो जब किसी संख्या के इकाई अंक पे 2378 रहता है तो उसके पावर के अंतिम 2 अंक, पावर का अंतिम 2 अंक लीजिए कितना है, 73। उसमें देना बाकी से 4 से। जब 4 से भाग दिए रिमाइंडर कितना होगा, 18 चौके 72, बचा कितना, 1।
जब शेषफल 1 आता है तो इकाई अंक का पावर भी 1 ही होता है, तो 7 पे पावर 1 यानी 7 ही आपका आंसर हो गया। कंसेप्ट कहता है जो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, भाग देने के बाद क्या होता है, शेष आता है। शेष अगर आएगा तो उसको क्या करना, पावर लिखना। क्या लिखेगा, शेष 1 तो पावर भी 1, 2 तो पावर भी 2, 3 तो पावर भी 3, अगर 0 आएगा तो पावर करना है 4। बस इतनी सी बात आपको याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, योगफल का इकाई अंक निकालें। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बेसिक भी करना क्या होता है ना, जरूरी हो जाता है। चलिए आज बेसिक से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लिए। आइए अब क्या क्वेश्चंस करा है, 264 पे पावर 102 प्लस 264 पे पावर 103। अब यहाँ पे 4 का क्या खेल होता है, तो 4 कहता है अगर पावर सम है तो आपको 2 करना है, पावर अगर विषम है तो आपको 1 करना है। बस इतना ही पे खेल है। तो पावर यहाँ पे क्या है, सम है, तो 4 पे पावर करेंगे 2, प्लस यहाँ पावर क्या है, विषम, तो 4 पे पावर 1, तो 4 पे पावर 2 का मतलब 16 का 6 प्लस 4 का 6, 4 कितना हो गया 10, 10 का क्या हो गया 0, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई तरह की तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आइए अब आगे की प्रश्न में बात करते हैं। आपको इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो यदि किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उस संख्या का आधा भाग कितना होगा। ठीक है, इस टाइप से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप क्या करोगे, तो करना कुछ नहीं है, चलिए करते हैं। देखिए कितना भाग दिया हुआ है, 3/4, 3/4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60। इसका कहने का मतलब हुआ संख्या पहले कितना था 3, 4 था, 4 में से 3 का भाग कितना दिया 60। जब यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू 60 दिया हुआ है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 60/3 गुना 4, 3 से काटेंगे 20, 20 चौके कितना हो गया 80, यानी संख्या कितना निकल गया 80। अब क्या कह रहा था, इस संख्या का आधा कितना होगा, तो 2 से काट दिए 40, बराबर कितना हो जाएगा 40 ही आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, समझ में आया होगा कि नहीं आया बताइए। तो जब इस टाइप के सवाल आएंगे तो बना लेंगे ना। चलिए अब थोड़ा हम लोग जो है अब दूसरा टाइप के प्रश्न को लेते हैं, तो हम लोग परसेंटेज में घुसते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप से प्रश्न भी आते हैं, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ ए लिखिए यहाँ बी लिखिए। ए की आय जो है बी की से 40% अधिक है, ये मतलब अगर 100 है तो ये कितना है 140 है। अब क्या कह रहा है, जो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो कितना कम है देखिए, तो 40 का कम है। तो क्या निकालते हैं, प्रतिशत क्या कमी बराबर क्या अंतर, कितना 40 गुना 100 बटे प्रतिशत कमी निकाले तो अधिक वाला वैल्यू कितना है 140, 0 से 0 खत्म, 2 दूना 4, 2 से तो 14, ये कितना हो गया
200/7, इसको जब आप काटेंगे तो 7 ना, 7×9 = 14, 6 7 × 8 = 56, 4/7% का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अगला प्रश्न जरा देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है, यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, राम उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, तो श्याम उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, आ जाइए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या कहते हैं, देखिए कह रहा राम प्लस श्याम मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है और राम अकेले उस काम को 10 दिन में करता है। तो सबसे पहले ये बताइए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा काम, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा बताइए, 30। तो 6×5 = 30 और 10 दिया कितना हो गया, 30। अब ये समझिए कौन करेगा, तो श्याम करेगा कितना काम को, 30 काम को। एक दिन में कितना श्याम करता है, देखिए राम और श्याम मिलकर के एक दिन में 5 काम करता है, राम अकेले 3, तो श्याम कितना करता होगा, 2। तो टोटल काम कितना, 30। तो 2 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, राम प्लस श्याम मिलके 6 दिन में, राम अकेला 10 दिन में। तो दोनों का एलसीएम अगर ले ली जाए तो कुल कार्य ये जो निकला 30, ये क्या निकला, कुल काम हो गया। तो राम और श्याम मिलके 5 काम करता है, तो राम अकेले 3 काम करता है, श्याम 2 काम करता होगा। तो एक दिन में अगर श्याम 2 काम करता है तो 30 काम करने में कितना दिन, 15 दिन लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, इसको आप समझ करके लिख लीजिए और फिर कल हम लोग इससे आगे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।